हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी हिस्ट्री। क्या पढ़ाऊँगी? हिस्ट्री पढ़ाऊँगी, इतिहास। और ये इतिहास की मेरी चौथी क्लास है, ठीक है। 3 क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं और यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। तो जो भी इसको देखना, उन तीनों क्लासों को एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद मुझे आज से जो पढ़ाना है, उससे पहले जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था उसको रिवाइज करा दे रही हूँ, ठीक है। तो कल वाली क्लास में मैंने क्या बताया था कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो सबसे पहली खुदाई किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। और सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। किसने जानकारी दी थी? तो सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि सिंधु सभ्यता के 2 शहर कौन कौन से मैंने पढ़ाए थे? हड़प्पा की खोज किसने करी थी? तो दयाराम साहनी ने। कब करी थी? सन 1921 में। सबसे पहली खुदाई हड़प्पा की, इस कारण इसे क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हड़प्पा सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई थी, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। इसके बाद मैंने बताया था कि हड़प्पा शहर जो था उसमें क्या क्या मिला था। तो क्या क्या मिला था? सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला। सबसे पहले क्या मिला? कुम्हार का चाक मिला। सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला, श्रमिक आवास मिला, अन्नागार मिला। और क्या मिला था? मातृ देवी की मूर्ति मिली, ताबूत मिला, ओखली मिली, RS-37 कब्रिस्तान मिला था। और क्या मिला था? RS-37 कब्रिस्तान मिला था। और हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला था। और क्या मिला था? और स्वास्तिक चिन्ह मिला था। क्या मिला था? स्वास्तिक चिन्ह। इसके बाद मैंने बताया था कि कौन सा शहर था दूसरा? सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे पहला शहर कौन सा था? दूसरा तो सबसे पहला था हड़प्पा और दूसरा कौन सा था? चंदुदड़ो। कौन सा? तो चंदहुदड़ो। कौन सा शहर था दूसरा? तो चंदहुदड़ो जो था वो दूसरा शहर था। अब चंदहुदड़ो में क्या था? चंदहुदड़ो की खोज किसने करी थी? तो गोपाल मजूमदार ने। चंदहुदड़ो की खोज किसने करी? गोपाल मजूमदार ने की थी। चंदहुदड़ो में क्या क्या मिला था? तो चंदहुदड़ो में मेकअप से रिलेटेड सामान मिला, मतलब फीमेल से रिलेटेड सामान मिला। जैसे मेकअप का सामान मिला। मेकअप के सामान में क्या क्या? लिपस्टिक मिली, क्रीम मिला, पाउडर मिला और कई सारी चीज़ें मिली। उसके बाद क्या मिला? चंदहुदड़ो में फीमेल से रिलेटेड चीज़ें मिली। और चंदहुदड़ो में एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि चंदहुदड़ो जो था वो दुर्ग रहित था। कैसा था? चंदहुदड़ो जो था वो दुर्ग रहित था। चंदहुदड़ो कैसा था? तो दुर्ग रहित था। ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा शहर सिंधु सभ्यता को दुर्ग रहित था? मतलब दुर्ग मतलब किला, यानी किला नहीं थे। दुर्ग रहित मतलब उसमें किला नहीं थे। तो दुर्ग रहित कौन सा शहर था सिंधु सभ्यता का? तो चंदहुदड़ो जो था वो सिंधु सभ्यता का दुर्ग रहित शहर था। इसके बाद मैंने बताया था कल की क्लास में कि सिंधु सभ्यता जो है वो किस आकार की है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता कैसी है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का उत्तरी शहर मैंने बताया था मांडा। किस नदी के किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी शहर मैंने बताया था दैमाबाद। दा से दक्षिणी। तो सबसे दक्षिणी शहर दैमाबाद। किस नदी के किनारे? तो प्रावरा नदी के किनारे। फिर मैंने बताया था सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर क्या था? सुतका गेंडोर। किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे। उसके बाद मैंने बताया था सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। सबसे पूर्वी शहर कौन सा था? आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। सबसे उत्तरी मांडा। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे।
सबसे दक्षिणी दहमाबाद किस नदी किनारे, तो प्रावरा नदी किनारे। सबसे पश्चिमी सूतका गेंडौर किस नदी किनारे, तो दास्क नदी के किनारे। सूतका गेंडौर किस नदी किनारे, तो सूतका गेंडौर दास्क नदी के किनारे था। अब उसके बाद मुझे आज यहाँ से पढ़ाना है। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता सबसे पहले दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय मतलब कैसी, शहरी। नगरीय का मतलब क्या होता है, शहरी। तो सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे पहली कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। और अगर क्वेश्चन ये है कि दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता आ जाएगा। अगर ये पूछ दे कि दुनिया की सबसे पहली सभ्यता, तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगी। कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। परंतु दुनिया की सबसे पहली अगर शहरी सभ्यता पूछ रहा है तो वो कौन सी सभ्यता हो जाएगी, सिंधु सभ्यता। ये मैंने इधर पे लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे पहली सभ्यता है, अभी जो मैंने बताया। और चंद्रद्रोण दुर्ग रहित है, इसमें किला नहीं पाया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है, अभी बता रखा है मैंने। अब इसके बाद सबसे पहले मिल गया क्या, हड़प्पा की खोज हो गई। सिंधु सभ्यता के अभी तक कितने 250 से 300 शहरों तक की खोज हो चुकी है। तो सबसे पहला शहर क्या था, हड़प्पा की खोज हो चुकी और चंद्रद्रोण की खोज हो चुकी। उसके बाद मुझे आज से बताना था इधर से। तो इसके बाद क्या हुआ, चंद्रद्रोण के बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई। किस शहर की, मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी, राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी, तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था, तो मोहनजोदड़ो जो था शहर सिंधु सभ्यता को, वो सिंधु नदी के किनारे था। इसकी खोज किसने करी, राखलदास बनर्जी ने। किसने, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब क्या हुआ कि मोहनजोदड़ो था, वो मोहनजोदड़ो जो शहर था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा व प्रमुख शहर था। कैसा था, मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर था। मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं पाया गया है। देखो मोहनजोदड़ो कैसा शहर था सिंधु सभ्यता का, तो मोहनजोदड़ो जो था सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा व प्रमुख शहर था। सबसे बड़ा व प्रमुख क्या था, शहर था। सबसे बड़ा प्रमुख शहर था मोहनजोदड़ो। अब इसके बाद मोहनजोदड़ो में पाया क्या क्या गया, ये पढ़ते हैं। तो देखो जैसे हड़प्पा में कब्रिस्तान पाया गया। कब्रिस्तान मतलब जहाँ पे कब्र बने होते हैं, लोगों के मरने के बाद बनवाए जाते हैं कब्र, तो वो नहीं, कब्रिस्तान नहीं मिला मोहनजोदड़ो में। लेकिन क्या मिला, यहाँ पर लाशें मिली, लाशों का टीला मिला। लाशें कैसी मिली, इधर उधर बिखरी हुई मिली, जिससे इससे ये पता चलता है हमें कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा हमला हुआ था। ठीक है, कैसे पता चलता है, किसी की आधी खोपड़ी मिली है, तो कहीं तलवार मिला है, किसी का हाथ मिला है, किसी का पैर मिला है, मतलब टूटा फूटा कंकाल मिला है। और कहीं कहीं कंकालों के बड़े बड़े ढेर मिले हैं इधर उधर पड़े हुए, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कब्रिस्तान तो नहीं था, परंतु यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई बड़ा हमला हुआ होगा उस समय पर। इसके बाद ये लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं पाया गया है, परंतु यहाँ पर लाशें इधर उधर बिखरी पाई गई हैं तथा ढांचे इधर उधर बिखरे पाए गए हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर कोई बड़ा हमला हुआ था। ठीक है, जिससे क्या सिद्ध होता है कि यहाँ पर कोई बड़ा हमला हुआ था। इसके बाद मोहनजोदड़ो में जैसे बड़े बड़े लाशों के बड़े बड़े ढेर पाए गए। तो ढेर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ढेर, लाशों के बड़े बड़े ढेर पाए गए, जैसे ऐसे ढेर होता है। ये क्या है, ढेर है किसी चीज का। तो लाशों के बड़े बड़े ढेर पाए गए, और इसी ढेर को हम लोग क्या कहते हैं, टीला। टीला भी कह देते हैं ना, टीला, या फिर इसको हम लोग ढेर कहते हैं। तो टीला कहते हैं या फिर ढेर। तो लाशों के ढेर पाए गए, तो इसको मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। मृतकों मतलब जो मर चुके हैं, और मृतकों का
टीला, तो जो मर चुके हैं उनका ढेर या फिर टीला। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का गलीचा भी कहा जाता है। क्या? तो मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का गलीचा भी कहा जाता है और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है तथा इसे सिंधु सभ्यता का गलीचा भी कहा जाता है। क्या? इसको मृतकों का टीला कहा गया है तथा इसे सिंधु सभ्यता का गलीचा भी कहा जाता है। अब इसके बाद मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला? सबसे पहले क्या मिला? मृतकों का टीला। सबसे पहले लाशें मिली इधर उधर बिखरी हुई, लाशों के ढेर मिले, इस कारण इसे क्या कहा गया? मृतकों का टीला और सिंधु सभ्यता का गलीचा भी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता कैसा शहर था? सबसे बड़ा व प्रमुख शहर था। इसके बाद मोहनजोदड़ो में क्या मिला? अन्नागार। देखो, अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो में भी मिला और अन्नागार हमें किस में मिला था? हड़प्पा में भी मिला था। लेकिन ये अन्नागार जो था मोहनजोदड़ो का, ये सबसे बड़ा अन्नागार था। और हड़प्पा शहर में जो अन्नागार मिला हुआ था वो अन्नागार छोटा अन्नागार था। अन्नागार मतलब अनाज रखने का स्थान या अनाज रखने का गोदाम। तो जो अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला वो बड़ा था कि जो हड़प्पा में मिला वो बड़ा था? तो जो अन्नागार मोहनजोदड़ो में मिला वो सबसे बड़ा अन्नागार था और हड़प्पा वाला छोटा था। तो अन्नागार अनाज रखने का सबसे बड़ा गोदाम, ये अनाज रखने का सबसे बड़ा गोदाम। उसके बाद क्या मिला? सभागार। देखो, सबसे पहले क्या मिला? अन्नागार। ट्रिक से बताती हूँ। सबसे पहले अन्नागार मिला यानी कि अनाज रखने का स्थान। ठीक है, अनाज रखने का स्थान मिला। तो अगर अनाज रखा जा रहा है तो लोग भी रह रहे होंगे। अगर लोग रह रहे हैं तो झगड़ा भी हो रहा होगा लोगों में, तो उसके लिए सभा भी कहीं बैठाई जाती होगी। ठीक है, समझौता करने के लिए सभा नहीं बैठाई जाती, पहले के ज़माने में होता था। अब तो एक फ़ोन लगाओ और पुलिस को बुला लो। इसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो अन्नागार, अगर अनाज रखा जा रहा है कहीं पे तो लोग भी रह रहे होंगे, लोग रह रहे होंगे तो झगड़ा भी हो रहा है, झगड़ा हो रहा है तो सभा भी बन रही होगी। तो सभा में क्या होता है? सभा में बैठाने के लिए क्या बना होना चाहिए? सभागार। तो क्या मिला? सभागार। देखो, अन्नागार है तो लोग रह रहे होंगे तो झगड़ा हो रहा होगा, झगड़ा को समझाने के लिए सभा लगाना पड़ता है और सभा लगाने के लिए क्या चाहिए? सभागार। तो सबसे पहले अन्नागार मिला, उसके लिए सभागार मिला। अब सभागार में क्या होता है कि जो बुजुर्ग बैठते हैं सभागार में कैसे कपड़े पहनते हैं? सूती वस्त्र। तो इसमें क्या मिला? सूती वस्त्र मिला। अन्नागार मिला, सभागार मिला। वो लोग सभा में जो बैठते हैं कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र मिले। और जब सभा में बहुत सारे लोग बैठते हैं तो लोगों को चलने के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए। तो चौड़ी सड़कें मिली कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। सबसे पहले अन्नागार मिला, फिर सभागार मिला, फिर उसके बाद सूती वस्त्र मिले, उसके बाद चौड़ी सड़कें मिली, उसके बाद अगर देखो सभा है तो जो लोग सभा में बैठते हैं उनके लिए पुरोहित आवास भी होगा। कैसा आवास? पुरोहित आवास, पुरोहितों के रहने का आवास। तो सबसे पहले अन्नागार, फिर सभागार, सभागार के बाद सूती वस्त्र के बाद चौड़ी सड़कें के बाद क्या मिला? पुरोहित आवास। कौन सा आवास मिला? तो पुरोहित आवास। उसके बाद सूती वस्त्र ये मैंने बता दिया, चौड़ी सड़कें ये भी बता दिया। और देखो, क्योंकि यहाँ पर मृतकों का टीला मिला है, इधर उधर लाशें बिखरी हुई मिली है, कहीं तलवार मिला है, कहीं किसी के सर का कंकाल पड़ा हुआ मिला है, कहीं किसी का आधा हाथ मिला है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो मतलब युद्ध हुआ था पता चल रहा है। तो इसको क्या कहा गया है? युद्ध का प्रतीक। किसको? मोहनजोदड़ो को। तो युद्ध का प्रतीक किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। तांबे का ढेर यहाँ पर मिला है। क्या मिला है मोहनजोदड़ो में? तांबे का ढेर मिला है। और क्या मिला है? कांसे की नचनियाँ। ठीक है, कांसे की नचनी। देखो, नचनियाँ कहने में तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहीं पर कहें कि नर्तकी तो क्या नृत्य की नहीं अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या मिला यहाँ पर, कांसे की नचनिया। ठीक है, इसके बाद पशुपति। पशुपति देवता कौन होते हैं, भगवान शिव को कहा जाता है पशुपति। ठीक है, पशुपति, पशु मतलब जानवर और पति मतलब देखभाल करने वाला, तो पशुपति यानी जानवरों की देखभाल करने वाला। तो पशुपति की मूर्ति कहाँ पर मिली है, मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। और हड़प्पा में क्या मिला था, मातृ देवी की मूर्ति, और यहाँ पर पशुपति। तो सबसे पहले अन्नागार, फिर सभागार, फिर सभा में बैठने वालों के लिए सूती वस्त्र, फिर उनके रहने के लिए पुरोहित आवास, फिर उनके चलने के लिए चौड़ी सड़कें, क्योंकि बहुत लोग चल के जाएंगे सभा में बैठने के लिए, तो चौड़ी सड़कें। और क्योंकि यहाँ पर इधर उधर लाशें बिखरी पाई गई तो ये युद्ध का प्रतीक है। यहाँ पर तांबे का ढेर मिला, कांसे की नचनिया मिली, और पशुपति यानी शिव जी का मूर्ति मिली, शिव जी की। और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार भी मिला। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल। क्या, स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल। अब उधर स्विमिंग पूल तो नहीं होगा, कितना अच्छी व्यवस्था हो जैसे आज के ज़माने में होता है, बट जैसे तालाब हो गया, अच्छा कोई तालाब बनवा दे, वो स्नानागार होता है। स्नानागार मतलब नहाने का, नहाने के लिए जहाँ पे पानी वगैरह भरा होता है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। कैसा मिला है, जैसे मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा था, वैसे इधर का स्नानागार भी मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा था। इसके बाद क्या था, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ पर मिली हुई है, मोहनजोदड़ो में। किस रूप में, तो अन्नागार के रूप में। यही है सबसे बड़ी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सिंधु सभ्यता के किस शहर में, मोहनजोदड़ो में। किसके रूप में, तो अन्नागार के रूप में। किसके रूप में मिली है, तो अन्नागार के रूप में। इसके बाद क्या है कि जो चंद्रद्रोण मैंने कल बताया था, चंद्रद्रोण कैसा शहर था, औद्योगिक शहर था। और जो लोथल आगे आएगा वो कैसा शहर था, व्यापारिक शहर था। अभी लोथल आगे आएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, लोथल आगे पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले चंद्रद्रोण जो कल मैंने पढ़ा रखा है, चंद्रद्रोण कैसा शहर था, औद्योगिक शहर था। तथा लोथल जो है, लोथल कैसा शहर था, व्यापारिक शहर था, मतलब लोथल में व्यापार होता था। और चंद्रद्रोण औद्योगिक शहर था, मतलब इसमें उद्योग था। किस चीज़ का, सभी चीज़ों को, जैसे फीमेल से रिलेटेड चीज़ें मिली, मेकअप का सामान मिला, तो इसको कोई बेच रहा होगा, तो मतलब वो कैसा है, उद्योगपति है। तो औद्योगिक शहर कौन सा था, चंद्रद्रोण। और लोथल कैसा था, व्यापारिक शहर था। इसके बाद क्या मिला, सबसे पहले हड़प्पा मिला, उसके बाद चंद्रद्रोण मिला, चंद्रद्रोण के बाद मोहनजोदड़ो मिला। अब मोहनजोदड़ो के बाद कौन सा मिला, रोपण। रोपण की खोज किसने की थी, तो यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपण कहाँ पर है, तो पंजाब में है। किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी के किनारे। तो ये कौन सा शहर है, रोपण। रोपण की खोज किसने करी, यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने, यज्ञदत्त शर्मा ने। और रोपण कहाँ पर है, तो पंजाब में। कहाँ पर है रोपण, पंजाब में। किस नदी किनारे, तो सतलुज नदी किनारे है। किस नदी किनारे है रोपण, तो रोपण सतलुज नदी के किनारे है। रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने करी और रोपण पंजाब में है, ठीक है। अब रोपण में क्या मिला, तो रोपण में ये था, मेन चीज़ एक बस ये थी कि रोपण में जैसे पाषाण काल में था कश्मीर के बुर्ज में। पाषाण काल में कश्मीर के बुर्ज में क्या था कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। किसको, कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। तो रोपण में भी पाषाण काल के कश्मीर के बुर्ज होम की तरह है। रोपण में भी पाषाण काल की भांति जैसे कश्मीर के बुर्ज होम में था, वैसे ही इंसान के साथ जानवर को भी दफना दिया जाता था। कहाँ पर, रोपण में। और पाषाण काल में कहाँ पर, कश्मीर के बुर्ज होम में। इसके बाद क्या मिला, बनवाली। बनवाली की खोज किसने करी, रविंद्र सिंह ने। बनवाली की खोज किसने करी, रविंद्र सिंह ने। बनवाली कहाँ पर है, तो बनवाली जो है हरियाणा में है।
बनवाली की खोज किसने करी थी? रविंद्र सिंह ने। बनवाली कहाँ पर है? तो बनवाली जो है वो हरियाणा में है। बनवाली कहाँ पर है? बनवाली हरियाणा में है। और बनवाली की खोज किसने करी थी? तो रविंद्र सिंह ने। बनवाली की जो सड़कें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी और सड़कें खुली हुई हैं। देखो, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, यानी कि शहरी सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता में सिर्फ बनवाली को छोड़कर, किसे? सिर्फ बनवाली को छोड़कर कोई भी शहर ऐसा नहीं था जहाँ पर नालियाँ ढकी हुई ना हो। नाली मतलब शहरी सभ्यता मतलब नालियाँ ढकी हुई होंगी, सड़कें चौड़ी होंगी, साफ सफाई होगी। गांव में तो ऐसे नहीं होता है, शहरों में ही होता है, ठीक है। तो शहरों में ऐसा था। तो अगर ये शहरी सभ्यता है तो इस सभ्यता के सभी गांवों में, सभी शहरों में भी ऐसा ही होगा कि सड़कें ढकी हुई होंगी, अच्छी व्यवस्था होगी, हर एक चीज़ की चौड़ी सड़कें होंगी। लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसा सभी शहरों में था सिवाय एक शहर के। कौन सा? बनवाली। जो बनवाली था वो सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर था जहाँ पर सड़कें ढकी हुई नहीं थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, नालियाँ ढकी हुई नहीं थी, और नालियाँ भी टेढ़ी मेढ़ी और सड़कें भी टेढ़ी मेढ़ी थी। इसके बाद और नालियाँ खुली हुई भी थी, कहीं कहीं सोख्ता वाले गड्ढे भी थे। बनवाली शहर हरियाणा में था, ये मैंने बताया कि हरियाणा में था। बनवाली में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जल निकासी मतलब क्या होता है? मतलब कि जल को निकलने की जगह, निकलने मतलब जल को, जैसे कोई गड्ढा है, उधर जल भर गया, परंतु अगर वहीं पर उस जल को निकलने की अच्छी व्यवस्था होती तो वो जल वहाँ पर नहीं भरता। तो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था कहाँ पर नहीं थी? बनवाली में। यही रीजन था कि बनवाली में मतलब विकास बहुत कम था, शहरी विकास नहीं था, गांव के जैसा था। यहाँ पे सिर्फ बनवाली में, सिंधु सभ्यता के एकमात्र शहर बनवाली में ऐसा था। कहीं कहीं यहाँ पर सोख्ता वाले गड्ढे भी पाए गए। क्या पाया गया? तो कहीं कहीं बनवाली में सोख्ता वाले गड्ढे भी पाए गए। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में था। बनवाली में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा घग्गर नदी किनारे पर है। इसकी खोज किसने करी? तो बीके थापड़ और बीबी लाल ने इसकी खोज करी थी। बनवाली जो है कहाँ पर है? रंगोई नदी किनारे। ये यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ला लिख देती हूँ। बनवाली कहाँ पर है? तो रंगोई नदी के किनारे है। कौन सी नदी? रंगोई नदी। बनवाली कहाँ पर पड़ता है? रंगोई नदी के किनारे। खोज किसने करी? तो रविंद्र सिंह ने। इसके बाद क्या हुआ? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ पर है? तो घग्गर नदी के किनारे। इसकी खोज किसने करी थी? बीके थापड़ और बीबी लाल ने। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं कल से इधर से कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। यहाँ से पढ़ाना है मुझे कालीबंगा से, कल से इधर से कंटिन्यू करूंगी। तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।